एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात 5:6 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, टॉपिक जो है वो है उम्र, एजेस। ठीक है। प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा था इसको, है ना। क्या दिया है कि एक वर्ष पूर्व बोल रहा है साकेत और तिलक का उम्र कितना है, इसका अनुपात 5:6 है, और 4 वर्ष बाद 6:7 हो जा रहा है। हमको निकालना है किसका, साकेत का उम्र ज्ञात करना है, वर्तमान में कितना है ना। साकेत का उम्र वर्तमान में कितना है वो निकालना है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि साकेत का उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है, और तिलक का मान लेते हैं, तिलक का उम्र बराबर y वर्ष मान लिए। देखो एगो हम नोटिस कर देना चाहते हैं एक बात को, कि कोई कमेंट किया था कि सर इतना देर हमको बनाने में लगेगा, इतना देर में सॉल्व करेंगे तो एग्जाम निकलेगा ही नहीं। यहां हम इतना देर में इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आप लोग सीख रहे हो अभी, है ना। हम यहाँ पे खुद नहीं सीख रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है लेक्चर में। ठीक है। हाँ, सीखने के बाद ये प्रश्न इतना देर नहीं लगेगा एग्जाम में आपको। अभी आप सीख रहे हो, इसलिए देखो हम ये लिख रहे हैं, माना कि साकेत का उम्र, तिलक का उम्र। तो आप लोग सीख जाने के बाद ये लिखने का जरूरत ही नहीं है। सीखने के बाद देखो, सीखने में अगर ये 10 मिनट का एक लेक्चर है तो 10 मिनट क्या सीखने वाला काम आप पे डिपेंड है। 10 मिनट क्या 10 साल भी लग सकता है सीखने में। लेकिन सीखने के बाद आप एग्जाम में जब करोगे तो सीखने के बाद उतना देर आपको नहीं लगेगा बनाने में। ठीक है। तो यहां हम अभी क्या है बता रहे हैं, इसलिए लेक्चर उतना देर का होगा। लेकिन जब आप सीख जाओगे तो ये सब लिखने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है। सो देखो हम क्या माना कि साकेत का उम्र x वर्ष और तिलक का उम्र क्या है y वर्ष। अब क्या दिया है प्रश्न में, एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात क्रमशः 5:6। एक वर्ष पूर्व यानी कि एक वर्ष पूर्व साकेत का उम्र क्या होगा, साकेत का उम्र x वर्ष है अभी वर्तमान में, तो एक वर्ष पूर्व यानी कि एक इसमें माइनस कर दो, एक जो है x में माइनस कर दो तो x - 1। तिलक का उम्र एक वर्ष पहले, तो तिलक का उम्र क्या है y है, तो y - 1। अब इसका अनुपात बोल रहा है 5:6 है, इसका अनुपात यानी कि बट्टा, है ना। अगर ऐसे लिखना चाहो, देखो x अनुपात लिखोगे तो y - 1 होगा ना, है ना। इज इक्वल्स टू कितना दिया है 5:6, 5:6। यानी कि फाइनली जो लिखोगे x - 1 बटे y - 1 इज इक्वल्स टू 5/6। ठीक है। अब इसको इक्वेशन बना सकते हैं, बनाते हैं। ठीक है। सो कोना कोनी गुना करेंगे तो 6 × x - 1 इज इक्वल्स टू 5 × y - 1। देखो यहां हम बता रहे हैं इसलिए स्टेप कर रहे हैं, डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं 6x डायरेक्ट यहां नहीं लिखते हैं। तो क्यों हम बता रहे हैं, क्यों डाउट नहीं रहे कि ये आपका आंसर आ कैसे रहा, इसलिए हम सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं। और इसीलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने में 10 मिनट या 12 मिनट जो भी है इस लेक्चर को पूरा करने में लग रहा है। लेकिन आप जब सीख जाओगे तो सॉल्व करने में आपको इतना देर नहीं लगेगा, ये समझ लो। ठीक है। सो 6x - 6 इज इक्वल्स टू 5y - 5। और इधर वाला तो लिखबे नहीं किए रे, ओ हाँ इसी को निकाल रहे हैं ना, इसी को निकाल रहे हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद देखो क्या हो जा रहा है, 6x - 6 5y - 5, 6x और देते जाना है 6x, इसको RHS से LHS से ले आते हैं तो 6x - 5y बराबर कितना हो जाएगा, -5 + 6 होगा। सो 6x - 5y बराबर 1 हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर। दूसरा कंडीशन जो दिया है, 4 वर्ष बाद अनुपात 6:7 हो जा रहा है, 4 वर्ष बाद, है ना। ये कितना है, एक वर्ष पहले, एक वर्ष पहले लो, ये भी लिख दिए हम, एक वर्ष पहले का बात है, एक वर्ष पहले बिफोर 1 ईयर, है ना। अब 4 वर्ष बाद वाला कंडीशन देखते हैं, 4 वर्ष बाद वाला, 4 वर्ष बाद
बाद। तो 4 वर्ष बाद जो साकेत का उम्र क्या हो जाएगा, अरे उसमें 4 जोड़ दो, x+4, और तिलक का उसमें भी 4 जोड़ दो, जोड़ोगे दोनों में ना, दोनों का 4 वर्ष उम्र बढ़ेगा। अब इसका उम्र बोल रहा है 6:7, तो बट्टे 6:7 यानी कि 6/7। अब इससे भी इसी टाइप का इक्वेशन निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा ये, अब डायरेक्ट गुना कर दे, 7x प्लस 7 चौके 28 बराबर 6y और 6 चौके 24, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 28 को इधर लेके चले तो माइनस में हो जाएगा, सो 24 माइनस 28 होगा। फाइनली 7x माइनस 6y 24 माइनस 28 माइनस 4, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को गुना कर दो। देखो बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करने का बहुत तरीका है, हम यहाँ एक ही तरीका सॉल्व कर रहे हैं, आप कोई भी तरीका निकाल सकते हो, है ना। कोई इक्वेशन से y निकाल लो और उसके बाद x का वैल्यू निकालो, या फिर जोड़ दो या फिर घटा दो, कुछ भी करो। इक्वेशन दोनों का सॉल्व करने का बहुत तरीका, हम जो यहाँ निकालने के लिए हम एगो तरीका यूज करेंगे, है ना। जो सो फाइनली देखो अब बैलेंस करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं इक्वेशन में, हम इस इक्वेशन में यानी कि हमको निकालना क्या है, पहले ये देख लो, ये साकेत का उम्र माने x वर्ष, और यहाँ पे हमको निकालना है साकेत का उम्र ही निकालना है, साकेत का वर्तमान उम्र यानी कि x निकालना है, y निकालने का जरूरत नहीं है। तो y को हम बैलेंस कर दे रहे हैं दोनों इक्वेशन के लिए, y का वैल्यू 1 कर दे रहे हैं। कैसे बैलेंस करेंगे, ये तो आता ही होगा, क्लास 10 का चीज है। तो इक्वेशन 1 को गुना कर देते हैं हम 6 से, और इक्वेशन 2 को गुना कर देते हैं 5 से। क्लियर, देखो अब 6 से जब गुना करेंगे तो 36x माइनस 30y बराबर 6 होगा, और ये होगा 7×5 35x माइनस 5×6 30y, ये भी इज इक्वल्स टू 5×6 माइनस 20। क्लियर, अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, घटा देते हैं हम, दोनों इक्वेशन को घटाना होगा तभी y y कटेगा। सो फाइनली इक्वेशन सब्सट्रैक्ट, है ना, घटा, सब्सट्रैक्ट द एबव इक्वेशन, एबव इक्वेशन। अब जब दोनों इक्वेशन को घटा देंगे तो देखो कितना है इक्वेशन, 36x माइनस 30y बराबर 6, और इधर 35x बराबर 6, और 35x ऊपर में लिख देगा, ज्यादा कचरा हो रहा है। अच्छा चलो इसके बाद ऊपर लिख देंगे 35x माइनस इसमें 30y बराबर माइनस 20, कोई दिक्कत यहां पे। अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस होगा, है ना। सो यहां से कितना हो गया, 36x में 35x, तो कितना x बचा, एगो x यानी कि फाइनली x, यहां पे ये कट जाएगा, प्लस का चिन्ह, है ना, घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अरे -30 और हम घटा रहे हैं, तो -30 माइनस -30, तो माइनस, देखो ये नहीं आ रहा है, -30 है, अब हम घटा रहे हैं -30, तो क्या हो गया -30 प्लस 30, खत्म इसका काम, 30y वाला। फाइनली x बराबर, अब इसमें क्या हो गया, यहां प्लस का चिन्ह होगा, तो 6 + 20, 6 + 20 26, देखो इधर लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा। x बराबर जो आया कितना आया, x जो साकेत माने थे, साकेत का उम्र, साकेत का उम्र जो माने थे वो कितना आया, 26 वर्ष, ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन 26 वर्ष डी करेक्ट होगा। क्लियर, यहां सबसे पहले क्या करना है कि इसके उम्र को x मान लिया और तिलक की उम्र को y मान लिया। अब पूछा है, देखो दिया है 1 वर्ष पूर्व, तो दोनों में 1 1 माइनस कर दिए, x -1 y -1, इसका अनुपात कितना दिया है, x -1 बटे y -1 इज इक्वल्स टू अनुपात कितना है, 5:6। उसके बाद क्या किया, इक्वेशन बना दिया। इसको इक्वेशन कैसे बनाया है आप लोग रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा कंडीशन तो दिया 4 वर्ष बाद वाला, तो 4 वर्ष बाद यानी कि दोनों में 4 4 जोड़ देना, x + 4 y + 4 बटे x + 4 बटे y + 4 बराबर, वो कितना दिया रेशियो, 6:7, तो 6/7। इसको भी इक्वेशन बनाओ। दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए
है ना। हम इसको 6 से गुना किए, इसको 5 से, ताकि y वाला टर्म हमको नहीं चाहिए था। आप पहले y निकाल के भी x निकाल सकते हो, तो लॉन्ग पड़ेगा। हमको यहाँ सिर्फ x ही निकालना है, इस प्रश्न के लिए x ही निकालना है, जो साकेत का उम्र है। y वाला टर्म काटने के लिए x निकालना था, घटा दिए इसको, है ना। इक्वेशन को बैलेंस करके घटा दिए, y वाला टर्म कट गया, x बराबर 26, जो कि साकेत का उम्र है। क्लियर? तो ये था टॉपिक। चाहे